ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू श्रद्धेय महानुभावों। शिव संहिता में यह पद आया है, चल चिते बसायत शक्ति अस्थिर चिते बसायत इव अस्थिर चितो भवैत इवि सदेहास्तो अपि सिद्ध्यति। अर्थात हे शंकरी, चंचल हृदय में शक्ति और अस्थिर हृदय में शिव विराजते हैं। जिसका हृदय अस्थिर है वही शरीर सहित होने पर भी सिद्धि लाभ करता है। जिसका चंचल हृदय है उसमें शक्ति आएगा लेकिन सिद्धि नहीं मिलेगा। वह माया से बद्ध होकर करके जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा, काहे मन और माया के वो अधीन रहेगा। अगर यदि शक्तिशाली को ही मोक्ष प्राप्त होता तो सभी पहलवान सभी मोक्ष हो जाता, दुर्बल तो नहीं होता। ऐसा नहीं है। जिसका हृदय चंचल है वहाँ शक्ति होगा, और यहाँ शक्ति होगा अहंकार होगी, और अहंकार होगा तो दुर्गुण आ जाएगा, सद्गुण का नाश हो जाएगा। जिसका हृदय अस्थिर है उसी को में शिव है। शिव मतलब होता है कल्याण, तभी उसी का जीवात्मा का परम कल्याण होगा। अस्थिर हृदय में ही शिव वास है, और जहाँ शिव है वहीं सिद्धि लाभ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत महात्मा इस शिव संहिता में बताया। एक उदाहरण देते हैं साधु और राजा में क्या अंतर है, श्रेष्ठता किसकी है। बहुत से सज्जन राजा बनने का 90% आदमी ललायित रहता है, सदैव इच्छा रखता है, हे भगवान मुझे राजा बना दो, हम सर्व सुखी संपन्न हो जाएंगे। मूर्ख विषय भोगी आदमी ये सब इच्छा रखता है। जो परमानंद की प्राप्ति करता है, करने का इच्छा रखता है, वह सर्वोपरि है। उसे साधु कहते हैं। साधु का चरित्र कैसा होना चाहिए। साधु अर्थात संत। शांति व स्थिरता व निश्चलता को जो प्राप्त करते उसे संत कहते हैं। संत चरित तर चरित कपासु तरत निरत विषमय फल जासु। जिसको हर्ष और विषाद कुछ नहीं हो, सरस निराश विषमय फल जासु, विषय का कोई फल उसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता। सुख दुख से परे होते हैं, निर्मल चित्त हृदय पवित्र होते हैं, से साधु कहा जाता है। इच्छा शक्ति उनकी नाश हो जाती है। एक बार राजा को अहंकार हो गया। राजा गया जंगल शिकार खेलने के लिए। वह कोई महात्मा जी के आश्रम में पहुँचे। महात्मा जी ने उठ करके प्रणाम नहीं किया तो उनको बड़ा अहंकार हो गया कि ठहरो, ये महात्मा को बड़ा अहंकार है अपने महात्मा पनी पर, साधु पनी पर। हम इसका जो है ना साधु पनी महात्मा पनी इसका छुड़ा देंगे। मैंने में षड्यंत्र किया। राजा तो हमेशा राजनीतिक वाला बुद्धि नहीं लगाता है, वो राजनीतिक वाला बुद्धि लगाया। ठहरो, इसका दिमाग जो है ना साधु से हम सब साधु इसको बना देते हैं। मन में अब षड्यंत्र करके क्या करता है, महात्मा जी के पास बगल में बैठ करके षड्यंत्र करने लगा। महात्मा जी, क्या यहाँ जंगल में आप हैं, यहाँ खाने पीने का भी तकलीफ, फल फूल कुल मूली सब खा कर रहते हैं, हत्ता पत्ता। चलिए हमरे राज्य का हम राजा हैं, हमरे राज्य में इतना बड़ा महात्मा हैं, हम आपको सभी सुविधा साधन व्यवस्था करेंगे, हमारा कर्तव्य है। अतः आपको हम इस प्रकार से तकलीफ में कष्ट में नहीं रहने देंगे। यह ओपड़ी झोपड़ी में ठंडी बरसात, नाना प्रकार का बाघ सिंह भालू सांप गोजरेठा से कष्ट होता है, आपको भय है,
इसलिए आप इतने बड़े महात्मा को हम आपको सुरक्षा देंगे, सभी साधन व्यवस्था करेंगे। इसलिए चलिए महाराज जी का जैसा कहिए भाई, आपका इच्छा तो हम कैसे रोक सकते हैं, आप राजा हैं। रथ पर बैठाए महात्मा जी को लेकर के चले आए अपने राज दरबार। बगल में ही ऑर्डर दिया सभी मजदूर को, इंजीनियर को, बगल में ही राज दरबार के बगल में ही राजा की तरह भवन बनाया जाए। बना करके तैयार कर दिया 1 महीना में। तब तक अतिथि गृह में रखा गया। महात्मा जी को जाकर के राजा साहब ने राजमहल में की तरह बना करके उसमें स्थापित किया। कहा महात्मा जी इसी में आप भजन सत्संग प्रवचन इत्यादि कीजिए, हम भी आएंगे सुनने के लिए। और सभी नौड़ी नौकर चाकर सेवक सेविका सब व्यवस्था कर दिए राजा साहब ने। उत्तम उत्तम खाना पीना का व्यवस्था कर दिए, राजसी पोशाक दे दिए। राजा साहब ने सोना का मुकुट भी दे दिए, बड़ा कीमती कीमती वस्त्र दे दिए। सब सुख सुविधा एसी डेसी बीसी सब लगा दिए घर में। खाना बनाया हुआ 56 प्रकार के भोजन देते थे। महात्मा जी खाते थे, सत्संग भजन करते थे। कुछ दिन बीतने के बाद राजा ने कहता है चलिए महाराज जी घूमने फिरने के लिए। तो चलिए महात्मा जी के साथ में मैंने साधु और राजा दोनों जाने लगे टहलने के लिए। कहा चलिए इधर जंगल की ओर, शाम को हवा लगाएंगे। हाँ हाँ चलिए। महात्मा जी और राजा टहलते हुए कुछ दूरी चल गए, जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। अब तो शाम चक्का होने लगा, सूर्यास्त होने लगा, अब जो रात होगा। तो राजा साहब ने कहा महात्मा जी 4-5 कोस आ गए हैं हम लोग, अब जो है शाम होने रात होने वाला है, अतः फिर जाने में असुविधा होगा, चलिए लौट चलिए। अब बीच रास्ते में गप करते हुए जा रहे थे कि महात्मा जी अब हमरे में और आप में कोई अंतर नहीं रहा। आप भी राजकीय भोजन करते हैं, सेवक सेविका सेवा आपका करते हैं, राजा की तरह भोजन, राजा की तरह सेवा साधन महल में और पोशाक पहनते हैं। अब तो हमरे में और आप में कोई अंतर नहीं रहा। क्या अंतर रहा? जो भोजन पानी नौकर चाकर आप भी वही साधन करते हैं, अब कोई अंतर नहीं रहा। वो 2-4 बार इस बात को रिपीट कर दिया। कहा राजा साहब कहा करके क्या कुछ तो है अभी, लेकिन कुछ कहाँ कुछ है। अभी देखिए किस प्रकार के साधन में लिप्त हो गए, विषय भोग, किसको अच्छा नहीं लगता है। आपको जो उस समय व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, इसीलिए आप लाचार थे। अब तो सब चीज़ का हम व्यवस्था कर दिए, तो आप सुख भोग, राजकीय सुख भोग भी आप भी करने लगे। तो फिर आप महात्मा कैसे हो गए? महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा। तो हमरे तरह भी राजा हो को आपको कहा जाएगा। तो महात्मा जी कुछ नहीं बोल रहे थे। कहा है अंतर। अब जब रात देखा कि होने वाला है, तो राजा साहब तो भयभीत और घबराहट होने लगा कि अब जो रात हो गया जंगल में, अभी निकलने में वो मुश्किल है, चलिए जल्दी लौटिए। महात्मा जी राजा साहब ने कहा करके चलिए, अब लौट करके क्या कीजिएगा, अब लौटने करके क्या फ़ायदा है, शाम हो ही गया, जीवन का भी शाम हो गया, शरीर बूढ़ा की ओर बुढ़प्पा की ओर चलिए गया। अब राज महल में सुख भोग की क्या आवश्यकता है। अतः राजकीय सुख का त्याग कर करके ईश्वरीय सुख की प्राप्ति करने हेतु जंगल में ही चला जाए। जंगल में ही मंगल होगा, वहीं सत्संग भजन होगा, ईश्वर का ध्यान। चलिए अब हम नहीं लौटेंगे। कहा नहीं चलिए महात्मा जी चलिए। कल क्षमा करिए महाराज। महात्मा जी ने कहा यही अंतर है। आपने पूछ रहे थे कि क्या अंतर रहा, क्या अंतर, यही अंतर है।
हमको अब विषय भोग त्यागने की इच्छा हो गई तो इच्छा त्याग दिए, और आपका इच्छा नहीं हो रहा है, विषय के प्रति बड़ी आसक्ति है आपको, और यही विषय की आसक्ति ही जीवात्मा की दुर्गति का कारण होता है। जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है, और इसकी आसक्ति का त्याग हम अभी से और इसी समय से कर दिए। अब हम चलें जंगल की ओर। वह जंगल में भीतर जंगल में प्रवेश करके राजा साहब निराश होकर के उदास होकर के उनको एकटक देखते रहे, और फिर लौट करके अपने राजमहल आ गए। उनको अपना मोह होने लगा, रानी का पुत्र पुत्री राजकुमार राजपाट सेना कैसे चलेगा, दूसरा राजा आक्रमण कर देगा, इस प्रकार का नाना प्रकार का उसके मस्तिष्क में बात घूमने लगा। रानी बेटा बेटी धन संपत्ति कामनी कंचन सुरा सुंदरी ये सब को जो आसक्ति के कारण से वह लौट करके राजमहल चले आए। इसलिए कहता है आसक्ति से, विषय की आसक्ति, इंद्रिय विषय की आसक्ति से जीवात्मा की दुर्गति होती है। जब तक कि आसक्ति का त्याग नहीं होगा, इंद्रियातीत होकर यह ब्रह्म जो आपको विषय भोगी प्राणी को होता है, क्षण भंगुर सुख ही दुख का मूल कारण है। विषय की आसक्ति को त्याग करके ही सदगति प्राप्त करोगे, अन्यथा जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुर्गति भोगोगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए विषय बड़ा बलवती होता है। विषय की आसक्ति त्याग साधारण बात नहीं है, बोलना सरल है, और जब तक विषय की आसक्ति रहेगा तब तक आप ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो सकते हैं, ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा संतन की मति आती गोई से जाने नहीं कोई। इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से ही परब्रह्म की प्राप्ति संभव है। यह क्योंकि मन और माया के कुसंगति में तीनों पर्दों के भीतर में चला आया, लपेटे में अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के लपेटे में जीवात्मा, जिसके कारण से ब्रह्म का रास्ता भूल गया। दशम द्वारे सुषमना नाड़ी जिसको कहता है। इस संत महात्माओं ने कहा बिना सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था संभव नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। सदगुरु की कृपा से ही विषय त्याग और ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था संभव है। इसलिए सदगुरु के शरण में जा। अतः संतों ने कहा क्षण क्षण पल पल समय तिरोवई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जही काम यंतन यवई, दुर्लभ मानुत तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन जन्म व्यर्थ न सावई। गुरुपद जपु गुरु गुरु जपु नाम, गुरु ध्यान गुरु राम, गुरु पद नख मनि सन मुख लखावई, पद नख बिंदु धन धरि मन दृष्टि थिर करि, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावई। यही विधि ध्यान धरि देव दृष्टि करि करि, राम नाम सार धुन गुरु पर खावे, गुरु ही सो शब्द रूप शांति परद ओ अनुपम ही, यही विधि गुरु भजि मोक्ष पावई, क्षण क्षण पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जहु का अंत काम न आवई। श्री सद्गुरु महाराज। बिना सदगुरु की कृपा से, इसलिए संतों ने कहा ध्याना अभ्यास करो सद सदही,
चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई हो, राम नाम धुन सत धुन सार, शब्द केंद्र ते आई हो, साधुन भजत मिलो प्रभु से निज, आवागमन नसाई हो, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछहु पाई हो, याते भज गुरु गुरु नित ही, रहो चरणन लौलाई हो, बिंदु चंद तव सुर पर कौसई, शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो, ध्यान अभ्यास करो सद सदही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धति धाई हो, मही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह युगति बताई हो, धन धन सतगुरु मेरे पूरे, निस दिन तव शरण आई हो, ध्यान अभ्यास करो सद सद। हे भाई, ध्यानाभ्यास को बराबर करने से विषय वासना छिन्न होता है। तब जो है चातक दृष्टि के, चातक एक पक्षी है जो कि यह स्वाति बूंद के लिए आश्रम में हमेशा एक दृष्टि करके रखते हैं। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, तब ज्योति मंडल धासी धाई हो, ज्योति मंडल प्राप्त हो जाएगा, अंधकार से प्रकाश में चले जाओगे, और प्रकाश शब्द मंडल में, शब्द मंडल से जो अनहद नाद में, अनहद नाद में ही जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, वही ध्वनि में ज्योति में मन और माया जल करके राख हो जाता है, पाप ताप सभी लय हो जाता है। तब जो आदि शब्द मिलता है, आदि शब्द से निःशब्द, वही परब्रह्म की प्राप्ति वहीं से होता है। निःशब्द में ही परब्रह्म है, फिर आवागमन का कोई अर्थ नहीं रहता है। जीवन मरण से मुक्त, क्यों जीवन मरण दुस्सह दुख हुई, जीने मरने से। इसलिए संतों ने कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सर, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम दुआरे का ज्योति जगी जावे, यति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नादत त्रय बंद देखी, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। श्री जो इंद्रिय सुख में लिप्त रहते हैं, विषय भोगी प्राणी, वो अपने आप को समझते हैं इससे सुख बड़ा कुछ नहीं है। अरे जब सुषमना में, जब संत महात्माओं ने कहा सुषमना में जब यह सूरत जाएगा तो कैसा सुख होगा, उसका जैसे बोंगे को मिश्री खिला दिया जाए, पूछा जाए कैसा लगा, वह घुमा करके उछल जाएगा खुशी के मारे, वही गति होगा। सुषमना में जब ध्यान एक पल भी चला जाएगा, सभी पाप ताप सब जल के राख हो जाएगा। और जब क्या होगा, सुषमना में ध्यान जाने से, सूरत जाने से कैसा अनुभव होगा, कैसा, इसके बारे में शब्दों, चंद शब्दों में संतों ने कहा, सुखम मनियाँ में मोरी नजर लगी, सुखम मनियाँ में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखम मनियाँ में मोरी नजर लगी, ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी, दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा, सूरत सार सवद लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। बाबा देवी कहे मैं ही से, ऐसे ही करके हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी।
सुखमना में जब ध्यान जाएगा तो कैसा अमृत का धार है सुषमना नाड़ी। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता दऊ नैन ना समाध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही रही। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहले सतपद को सही रही। दुख दर्द भवस के मिटे सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ही ये। गुरु भक्ति बिन कछु नावने में ही सकल संतन कही रही। सुखमन की झीना नाल से सत की धारा वही रही। श्री सद्गुरु सुख के सागर सुभग आगर ज्ञान उजागर है। अंतर पथगामी यति निह कामी अंतर जामी है। त्रैगुण पर योगी हरि रस भोगी अति निह सोगी है। फिर बुद्धि सुजाना यति सयाना धरि धवनि ध्यान है। सो धवनि सारा मही निहारा सतगुरु धारे हैं। श्री सद्गुरु आरती तन मंदिर में कीजिए, जुगल कर सनमुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति जल ब्रह्म ज्योति अनुपमा लखली। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरलत करि करि सार सवद गही। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल चीजी। भवखंडन हरति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमस्कार, जय हिंद।